हाय एवरीवन। अभी तक हमने बेसिक आइडेंटिटीज़ को स्टडी किया है इस चैप्टर में और उन पे काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस देखे हैं। अब हम कुछ और आइडेंटिटीज़ को स्टडी करते हैं और उन पे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, आइडेंटिटी फॉर द स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। अगर हमारे पास थ्री टर्म्स है ना और उसका स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये किसके बराबर है। लेक्चर 1 में हमने इस आइडेंटिटी को स्टडी भी किया था और उसका एक छोटा सा प्रूफ भी देखा था। तो ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। व्हाट इफ मैं इस सी को रिप्लेस करूँ माइनस सी से, तब क्या आइडेंटिटी होगी? ए प्लस बी प्लस माइनस सी लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो कुछ भी नहीं होगा। पहले मुझे मेरे पास सी पॉजिटिव था, अब सी नेगेटिव है, तो जहाँ जहाँ पर सी है वहाँ पर माइनस सी से रिप्लेस कर दो। तो क्या बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2b माइनस सी प्लस 2 माइनस सी इंटू ए। किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो, माइनस 2bc और माइनस 2c। तो आपको आइडेंटिटी एक ही याद रखनी है, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको देखना है कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर ए नेगेटिव होगा तो जहाँ जहाँ पर भी ए लिखा है उसको नेगेटिव ए से माइनस ए से रिप्लेस कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल और एक देखते हैं। अब देखो, मान लो अगर मैंने बी को भी रिप्लेस किया माइनस बी से, ए को भी रिप्लेस किया माइनस ए से, तो जहाँ जहाँ पर ए होगा वहाँ ए से माइनस ए से रिप्लेस कर देना, और जहाँ जहाँ भी बी होगा रिप्लेस बी बाई माइनस बी। वट वी विल गेट? माइनस ए का होल स्क्वायर, जो फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस बी का सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस प्लस आएगा प्लस 2 ए माइनस ए है, बी माइनस बी है, प्लस 2 माइनस बी और सी प्लस 2 सी माइनस ए। किसके बराबर है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 2bc माइनस 2c। ठीक है, समझ आ गया ना तुमको? देखो, लास्ट लेता हूँ मैं समझाने के लिए तुमको। देखो, अब हमें करना क्या, अगर हम पैन नहीं चला सही तरीके से। अगर मेरे पास ए प्लस मेरे पास क्या है? देखो, ए माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पर बी नेगेटिव सी नेगेटिव है ना, तो जहाँ जहाँ भी बी और सी आए उसको रिप्लेस कर दिया माइनस बी से। अब देखो, मैं आई विल राइट डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्लस 2ab आता ना, लेकिन बी नेगेटिव है तो मैं क्या लूँगा? माइनस 2ab। प्लस 2bc आता ना, लेकिन यहाँ पर दोनों नेगेटिव है तो प्लस 2bc आ ही आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस। और प्लस 2ca आता है लेकिन सी नेगेटिव है तो माइनस 2ca। आई होप तुम्हें इस आइडेंटिटी को यूज़ करना आ रहा होगा। आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें बोर्ड पे दिख रहा होगा ना, 9x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर। इसको मुझे खोलना है। कैसे खोलूंगा? ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, इसका काम कर रहा है। किसके बराबर है ये? ए स्क्वायर मतलब 9x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर प्लस 2। ए क्या है यहाँ पर? 9x। बी क्या है यहाँ पर? 2y प्लस 2bc। क्या है? बी क्या है यहाँ पर? 2y और सी क्या है? z प्लस 2z इंटू 9x। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा? 9x का होल स्क्वायर 81x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 9 ज़र 18, 18 टू ज़र 36 एक्स वाई। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करना आता ही होगा। प्लस 2 टू ज़र 4, 4y z और लास्ट में क्या आएगा? 29 18 जेड एक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। बहुत सिंपल था ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए ये है, बी ये है, सी ये है, लेकिन सी क्या है? नेगेटिव। तो देखो, जहाँ जहाँ पर सी होगा ना और माइनस से प्लेस कर देना। देखो,
ये बराबर होगा ए स्क्वायर, क्योंकि मुझे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मालूम है, बस इतना मुझे मालूम है। वो ए प्लस माइनस बी वो तो मैं एडजस्ट कर लूँगा। 3x² प्लस 2y² प्लस क्या आएगा, -z² प्लस 2, क्योंकि देखो ए और बी दोनों पॉजिटिव है ना, तो सीधे लिख दिया मैंने 3x इंटू 2y। अब देखो प्लस 2bc, लेकिन यहाँ पर बिकॉज सी नेगेटिव है ना, तो आई विल राइट, माइनस को पहले लिखता हूँ बाहर, तो लिखो 2 इंटू सॉरी 2y इंटू z। अगर तुम्हें समझ नहीं आता है क्या कर सकते हो तुम, यहाँ प्लस लिख दिया, यहाँ पर माइनस लिख दिया, लेकिन वो उसी के बराबर आ जाएगा माइनस, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद 2x, क्या लिखोगे तुम, प्लस क्या होगा और प्लस 2 प्लस, अब देखो यहाँ पर सीधे और आएगा माइनस 2 इंटू z इंटू 3। तो अब क्या खोलो इसको, कितना आएगा 9x² प्लस 4y² प्लस z² प्लस 6xy नहीं 12xy माइनस 4yz और माइनस 6 यहाँ पर 2ab वाली टर्म पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर ए बी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव। जो 2bc टर्म है ना वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर b तो पॉजिटिव है लेकिन c यहाँ नेगेटिव है। ऐसा समझ, चलो मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ। थोड़ा सा बच्चों को होता है यहाँ पर कंफ्यूजन कि प्लस माइनस में थोड़ा होता है कंफ्यूजन, वरना और वो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर तुमने प्लस की जगह माइनस लगा दिया तो तुम्हें उधर ही मिस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो अब ये वाला पार्ट है ना, देखो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये सी का काम कर रहा है। अब देखो तुम बोलोगे यहाँ पर तो माइनस है, मेरे को फॉर्मूला एक ही याद है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब जहाँ पर बी नेगेटिव होगा वहाँ मैं इसको बी को माइनस बी से रिप्लेस करूंगा, तो देखो यहाँ करूंगा मैं a² x² प्लस वाई, यहाँ पर क्या है, मतलब बी के यहाँ पर -2y है ना, ठीक है, देखो -2y का होल स्क्वायर प्लस सी क्या है -3z का होल स्क्वायर। अब प्लस ए क्या है यहाँ पर x, बी क्या है -2y, ये मैं तुम्हें एकदम बेबी स्टेप से समझा रहा हूँ। प्लस बी क्या है यहाँ पर, बी क्या है -2y है ना, और सी क्या है 3z। सर ये अब बी सी क्यों बोल रहे हो, यहाँ पर तो XY है। अरे मैं तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हमको तो फॉर्मूला कौन सी याद है, ए प्लस बी प्लस होल सी का होल स्क्वायर याद है ना। अब कभी ए की जगह 2y आ जाएगा, कभी पी, कभी कुछ भी, अल्फाबेट तो कुछ भी आ सकता है ना, वेरिएबल का नाम चेंज करने से वेरिएबल थोड़ी चेंज हो जाता है। चलो प्लस 2 3z इंटू x माइनस यहाँ पर, अब देखो क्या आएगा, इज इक्वल टू x² प्लस 4y², क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, प्लस 9z² माइनस आएगा, देखो क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसीलिए माइनस आएगा। 2 इंटू 2 4xy माइनस क्या आएगा 12yz, और इसमें क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर -3yz है, सॉरी -3, उसके सी प्लस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ आएगा -6z। हो गया ना सॉल्व, बहुत सिंपल। ये तो बेबी स्टेप्स है, लेकिन तुम कोई एग्जाम लिख रहे हो जहाँ पर टाइम बहुत कम है, तो वहाँ पर ये नहीं कर सकते, तुम्हें बहुत क्विक रहना पड़ता है। वो कैसे करके अभी दिखाता हूँ, देखो रब कर रहा हूँ बोर्ड को मैं। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मुझे पता है ए बी, ए नेगेटिव हो ए पॉजिटिव हो, फॉर्मूला तो यही होगा x² प्लस 2y²। अब तुम बोलोगे यहाँ पर तो -x है ना, लेकिन -x का होल स्क्वायर x² ही बराबर है ना, क्यों एक स्टेप बढ़ा रहे हो तुम, प्लस z²। उसके बाद देखो मैं जानता हूँ, देखो ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, मतलब टर्म नेगेटिव है, मतलब क्या लिखूंगा -2, ए क्या है x, बी क्या है
2y। अब तुम कहोगे यहाँ पर तो x नेगेटिव है, यहाँ पर कैसे x का पॉजिटिव, मैंने उसको पहले ही बाहर निकाल दिया माइनस करके, क्योंकि वैसे भी अगर माइनस यहाँ लिखूंगा बराबर तो वही आएगा ना, मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलो उसके बाद अब देखो, उसके बाद 2bc आएगा। 2bc क्या है, 2y इंटू जेड। यहाँ पर बिकॉज बी और सी दोनों पॉजिटिव थे तो मुझे वही टर्म मिलने वाली थी, प्लस 2 इंटू, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले माइनस को बाहर निकाल दिया, 2 इंटू जेड इंटू एक्स। क्यों निकाला माइनस बाहर, क्योंकि देखो मेरे को तो पता है यहाँ तो सी पॉजिटिव है लेकिन ए नेगेटिव है, तो पहले ही माइनस को बाहर निकाल दिया। अब देखो कैसे लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर अब देखो यहाँ पर मेरे पास ए क्या है, a/4 है ना, मतलब पूरा टर्म है ना ये, और बी क्या है पूरा, b/2, और सी क्या है प्लस। क्या करूँगा देखो, ए स्क्वायर आएगा पहले, मतलब चलो मैं इसको x मानता हूँ, इसको y मानता हूँ, इसको z मानता हूँ। पहले x स्क्वायर a/4 का होल स्क्वायर। देखो प्लस क्यों लिखा सर आपने, अब तुम उसको लिखता हूँ b/2 का होल स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो माइनस b/2 है, आप क्यों लिख लो b/2, क्योंकि मुझे पता है ना माइनस b/2 का होल स्क्वायर वही होता है जो b/2 का होल स्क्वायर होता है। तो माइनस लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ अगर बोर्ड एग्जाम है तो वहाँ लिखा करो माइनस b/2, ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस मैंने माइनस पहली बार निकाली, क्योंकि देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो टर्म नेगेटिव आने वाली है। -2 इंटू a/4 इंटू b/2 प्लस, तो फिर से -2 b/2, ये 2xy है, वही फॉर्मूला है, 2b/2 का 1। उसके बाद क्या आएगा, अब देखो उसके बाद क्या आने वाला है, उसके बाद तो आएगा प्लस, क्या प्लस आएगा, 2c 2z a/4। उसके बाद बोलो a स्क्वायर प्लस 16, बिल्कुल, b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, a टू गया, क्या बचा माइनस a/4, ab/4 सॉरी। उसके बाद क्या आएगा, a टू गया माइनस b प्लस 1 ज़ार 2 2 ज़ार, क्या आएगा a/। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। हाँ बिल्कुल ठीक है। आइए अब देखो, अब शॉर्टकट, इतना भी करने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, अब बिल्कुल शॉर्टकट करने का देखो। ये वाला सवाल है ना, क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी, ये a है तुम्हारा, ये b है, ये तुम्हारा c है। एक तरीका क्या है देखो, देखो -2x का होल स्क्वायर उतना टाइम हमारे पास नहीं है, देखो क्या करूँगा, a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर। उसके बाद क्या है 2ab, तो करो ab को मल्टीप्लाई, कितना आएगा 10xy, फिर मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आएगा -10xy, क्योंकि a नेगेटिव बी पॉजिटिव, ऐसा क्या मैंने किया, +2ab आता ना यहाँ पर, लेकिन मैंने पहले c देख किया मल्टीप्लाई ab को, कितना था वो 10xy -10xy, उसको मल्टीप्लाई 2 से किया, दैट्स इट, ये मेरा 10xy है। यहाँ पर क्या आएगा ना 20xy, सॉरी ए बी था ना, यहाँ पर 2ab आता ना, ए बी को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 टू 10xy, फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाना था 20xy, माइनस देखो, अब यहाँ पर माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर बी पॉजिटिव सी नेगेटिव, ठीक है, करो मल्टीप्लाई 2bc आने वाला था ना यहाँ पर, तो करो मल्टीप्लाई bc को 5 इंटू 3 15, उसके बाद करो मल्टीप्लाई 2 से, कितना होगा 30xy, 30y सॉरी। अब प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि देखो सी भी नेगेटिव है ए भी नेगेटिव है, करो मल्टीप्लाई सी और ए, कितना आएगा 6xz इंटू 2 12xz, हो गया सॉल्व। ये क्विक क्विक तरीका है। लेकिन अगर बोर्ड में हो तो कैसे करोगे सॉल्व कर, अगर तुम बोर्ड एग्जाम लिखो देखो, ए स्क्वायर आएगा पहले ऐसे, प्लस फिर बी स्क्वायर ऐसे आएगा, फिर सी स्क्वायर ऐसे आएगा, फिर प्लस 2a क्या है -2x, बी क्या है 5y, ऐसे कर दिया फिर, ठीक है, आंसर ये आने वाला है, आंसर ये आने वाला है तुम्हारा। लेकिन बिकॉज हम बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप्स बढ़ाने पड़ते हैं।
अरे नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। और मुझे ये निकालना है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है, देखो। कहा था ना पहले लेक्चर में, याद नहीं करनी पड़ेगी, याद हो जाएगी तुमको। हम जब इस लेक्चर को फिनिश कर रहे होगे ना, आई कैन गारंटी यू तुम्हें सारी आइडेंटिटीज याद होगी, वो इंप्लीमेंट कैसे करनी वो भी आता होगा। प्लस टू बी सी प्लस टू सी। अब देखो, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलोगे सर यहाँ पर तो माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन वो बी स्क्वायर के बराबर ही है ना, वही लिखा मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या क्या आएगा, माइनस टू ए बी। क्यों? क्योंकि देखो ए तो पॉजिटिव है लेकिन बी नेगेटिव है, तो माइनस टू ए बी लिख दिया। फिर क्या आएगा, माइनस टू बी सी आएगा ना, नहीं प्लस टू बी सी। क्यों? क्योंकि बी और सी दोनों पॉजिटिव है। और फिर माइनस टू सी ए। ये वाला और ये वाला खा गया, ये वाला और ये वाला खा गया ना, तो क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मतलब क्या है, ये टर्म तीन बार आ गया ना, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर। यहाँ से क्या, यहाँ पर टू बी सी प्लस टू बी सी कितना बराबर है, फोर बी, सॉरी प्लस फोर बी सी। हो गया सॉल्व, बहुत सिंपल। ऐसा भी लिख सकते फिर हम, कॉमन निकाले ना हम, टू कॉमन निकाला, आंसर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या आने वाला है मुझे बोलो। ये सॉल्व, दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, देखो देखता हूँ मैं, थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या आएगा, माइनस टू ए बी। फिर क्या आएगा, प्लस टू बी सी। फिर क्या आएगा, माइनस टू ए सी। अब ये स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर गया, टू ए बी, नहीं नहीं नहीं, टू ये बच गया, ये बच गया, टू ए बी और प्लस, क्योंकि माइनस में है ना, प्लस फोर ए बी आएगा। लेकिन टू बी सी और टू बी सी गया, और ये टू सी और प्लस टू ए सी क्या होगा, फोर ए सी। बिल्कुल, यहाँ पर फोर ए हम कॉमन निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बी प्लस सी जो। तो आई होप में समझ आ गया होगा। और देखो, अगर तुमने यहाँ से गौर से देखा होगा ना, यहाँ पर हम एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखो, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ना, माइनस, यहाँ पर देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको पूरे को x मानूँ, इस पूरे को y मानूँ, तो फॉर्मूला कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। करो देखो, एक्स प्लस वाई करो पहले, कितना आएगा, ए प्लस ए आएगा ना, कितना आएगा पहले मुझे बोलो, वो टू ए आएगा ना, बिल्कुल। लेकिन बी भी तो कट जाएगा, सी भी कट जाएगा, तो ये हो गया। फिर माइनस में क्या होगा, ए कट जाएगा ना, कट जाएगा ना ए, बी और प्लस, क्योंकि हम यहाँ से क्या आएगा फिर, बी प्लस बी, टू बी आएगा ना, टू बी प्लस टू सी आएगा ना, सी और, अरे सी माइनस माइनस सी करूँ तो प्लस टू सी आ जाएगा ना, यहाँ से टू कॉमन निकालूँ, क्या आएगा, फोर ए बी प्लस सी।
मेथड कोई सा भी इस्तेमाल करो, आंसर ही आने वाला है। आइए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20 दिया है और ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 दिया है। मुझे फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो फॉर्मूला तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का मेरे साथ बोलो किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये दिया है क्या तुमको, 20 दिया है। ए प्लस बी प्लस सी का होल सी दिया है क्या, अरे दिया है ना ये तुमको, ये दिया है ना ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, प्लस 2 कॉमन निकालूँ मैं, हाँ निकाल सकते हो सर। ए प्लस बी बी सी प्लस सी ए, और ये मुझे फाइंड आउट करना है ना, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ये निकालना है ना। क्या करूँ, इस 20 को यहाँ ले सकता हूँ ना, क्या आएगा -20 इज इक्वल टू 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। दोनों साइड 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, फिर यहाँ पर लिखूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -10। जब मैंने 2 से डिवाइड यहाँ दोनों साइड किया तो इसने इसको खा लिया और ये 2 1 2 10 ये आंसर है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी किसके बराबर, -10 के बराबर आया और वो मुझे निकालना था। तो तुम पॉज करके कॉपी कर सकते हो, मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड को। देखो अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, इफ ए प्लस बी प्लस सी 9 के बराबर है, मतलब ये अगर 9 के बराबर है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वो 40 के बराबर है, मतलब अब यहाँ पर तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, मतलब अगर मैं यहाँ 2 कॉमन निकालूँ, जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है वो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो 40 लिखूँ, हाँ लिख सकता हूँ, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको मुझे फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 80 को यहाँ लूँ, ले सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो तुम्हारा आंसर क्या रहा, 1 हो गया सॉल्व, बहुत सिंपल है। अब तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर, 250। तो अब मुझे ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, बहुत सिंपल है। तो ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर किसके बराबर, 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू इसका वैल्यू मुझे दिया है क्या, हाँ दिख रहा है 250 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना दिया है 3, 2 3 6 इसके बराबर ये 256। लेकिन ये है क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का दोनों साइडों क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 256, और वो किसके बराबर है, प्लस माइनस 60 का आंसर। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ आ गया होगा। हमने कुछ क्वेश्चन देखे इस लेक्चर पे, एक नई आइडेंटिटी पे। नेक्स्ट लेक्चर इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट लेक्चर पे इसी आइडेंटिटी पर हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ हम फिर देखते क्या करते हैं। आई होप तुमने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।